सुप्रभातं नमस्कारः नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां भवतीनां च स्वागतम। संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज की इस संस्कृत कक्षा में हम चर्चा करेंगे वाच्य की। वाच्य यानी कथन, वचन, वाक्य। किसी भी वाक्य को कहने के तरीके के आधार पर तीन रूपों में, तीन प्रकारों में बांटा गया है। उस यही वाच्य कहते हैं। वे पहला है कर्तृवाच्य। कर्तृ आप सब जानते हैं, कर्ता का मूल शब्द, कर्ता प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरा है कर्म, तीसरा है भाव। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे एक परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। परीक्षा में किस तरह पूछा जाता है फिर आगे की कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा करेंगे वाच्य में परिवर्तन क्या क्या होते हैं। आज तक जो अधिकतर आप पढ़ते आए हैं वे कर्तृवाच्य के वाक्य होते हैं। यद्यपि पुस्तकों में आपने कर्मवाच्य और भाववाच्यों में भी वाक्य पढ़े, लेकिन प्रयोग कम किए कक्षाओं में। तो आज हम कर्तृवाच्य की एक चर्चा करेंगे, उसके बाद हम कर्मवाच्य और भाववाच्य में जाएंगे। कर्तृवाच्य यानी कर्ता की प्रधानता। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, प्रधान होने का अर्थ क्या है कि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। आपने पढ़ा है, याद होगा, कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होती है। तो यानी कर्ता की चलती है, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होती है। आज तक नहीं पढ़ा आप, आगे कर्मवाच्य में हम ये पढ़ेंगे। और भाववाच्य में भाव यानी क्रिया, क्रिया की प्रधानता होती, क्रिया स्वतंत्र होती है, इनका कोई इन पे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वे वाच्य, किस वाच्य में क्या करना है, ये अलग अलग वाच्यों को हम पढ़ेंगे। आज इस कक्षा में केवल कर्तृवाच्य की चर्चा करेंगे। यानी एक प्रकार से पुनः स्मरण है आपके लिए कि हम याद करें वाक्य कैसे बनता है। अभी हम कर्तृवाच्य का एक वाक्य लिखते हैं, बालकः पाठं पठति। आज तक पहले भी लिखे हैं आपने वाक्य। यहाँ हम तीन पदों की ही चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इन तीन वाच्यों में परिवर्तन होगा वो तीन पदों में ही होता है। कहीं कर्ता बदलता है, कर्म बदलता है, क्रिया बदलती है। एक वाक्य बहुत बड़ा हो सकता है, उसमें अन्य विभक्तियों का भी प्रयोग हो सकता है, अव्ययों का भी प्रयोग हो सकता है, अनेक चीज़ें हैं। तो वे सब परिवर्तित नहीं होती है। केवल जो परिवर्तन होता है जब हम वाच्य में वाक्य को बदलते हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, या कर्म नहीं है तो भाववाच्य में, या कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलते हैं तब। तो जिन पदों में परिवर्तन होता है केवल वे पद ले रहे हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्तृवाच्य में क्या नियम है? कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, क्रिया उसी पुरुष और उसी वचन की होती है, कुछ नया नहीं है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म कारक विभक्ति के आधार पर कर्म में द्वितीय विभक्ति, और कर्ता के अनुसार क्रिया। नियम मैंने अभी बताया, लकार चाहे कोई सा भी हो, पांचों लकारों में से कोई सी भी क्रिया हो सकती है, लेकिन नियम तो वही होगा कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया उसी पुरुष और उसी वचन की होती है। आप सब जानते हैं तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तीन ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन यहाँ हम अन्य लकारों की क्रियाओं की चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में केवल लट लकार के आधार पर ही वाच्य है। यानी लट लकार में जो परिवर्तन होता है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य में, वही हमारे पाठ्यक्रम में है। तो कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और कर्ता के अनुसार क्रिया, ये कर्तृवाच्य का नियम। वाक्य में अन्य चीज़ें जो हो सकती है, अन्य विभक्तियों का प्रयोग हो सकता था। बालकः आनंदेन पुस्तक पाठं पठति, बालकः प्रातः उत्थाय आनंदेन पाठं पठति, बालकः विद्यालयं गत्वा पाठं पठति, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो कर्म में परिवर्तन और कर्ता में परिवर्तन, क्रिया में परिवर्तन होता है, अन्यों में नहीं होता है। तो आप
केवल आज की कक्षा में कर्तृवाच्य को ही समझें, केवल पुनः स्मरण है। आगे की कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे कि कर्मवाच्य में क्या परिवर्तन होता है। इस वाक्य को हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, यानी कर्म की प्रधानता करेंगे तो क्या परिवर्तन आएगा, हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो ये है कर्तृवाच्य, यानी जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता के अनुसार क्रिया हो और कर्म में कारक विभक्ति यानी द्वितीया, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कारक में द्वितीय विभक्ति और कर्ता के अनुसार क्रिया। तो ये है कर्तृवाच्य। आगे की कक्षाओं में फिर हम अन्य वाच्यों की चर्चा करेंगे। तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।